दोस्तों, टाइम ट्रेवल या एक समय से दूसरे समय में सफर करना एक ऐसा विषय है जिस पर वैज्ञानिकों के बीच काफी मतभेद हैं। अभी तक विज्ञान के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जाए। ज्यादातर लोग टाइम ट्रेवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं। हालांकि टाइम, ग्रेविटी और स्पेस पर काम करने वाले दो सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग्स ने इसकी संभावनाओं को कभी नहीं नकारा। इतिहास में समय यात्रा की ऐसी घटनाएं और किस्से कहानियां हैं जो कि समय यात्रा की संभावनाओं को सही बताती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइम ट्रेवल से जुड़ी दुनिया की कुछ रहस्यमय घटनाओं और खोजों के बारे में। द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। साल 1943 में विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग किया था जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस प्रयोग का मकसद था दुश्मन के लड़ाकू विमान से समुद्री जहाजों को बचाना। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रडार वेव टेक्नोलॉजी की मदद ली, जिससे समुद्र में जहाज को कुछ देर के लिए गायब किया जा सके। जहाज के अंदर निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर का भी उपयोग किया गया। 24 अक्टूबर 1943 को वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को एक लड़ाकू जहाज UAS एल्ड्रिच पर करने की ठानी। इस प्रयोग को फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर किया गया। वैज्ञानिकों ने इस जहाज के चारों तरफ कई हजार वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगा दिए ताकि नाजी के बिछाए मैग्नेटिक माइंस को चकमा दिया जा सके। धीरे धीरे उस जहाज पर लगाए हुए जनरेटर की मदद से बिजली की वोल्टेज बढ़ाई जाने लगी। जैसे ही बिजली 3.5 मिलियन के पार पहुंची तो एक हरे रंग की रोशनी हुई और जहाज पूरी तरह से अदृश्य हो गया। यहाँ तक कि वह जहाज रडार से भी गायब हो गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि गायब होने के कुछ देर बाद जहाज को वर्जीनिया में देखा गया, जहां से वह फिर गायब हो गया। 24 घंटों के बाद जहाज दोबारा फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर दिखा। जब लोग उस जहाज के करीब पहुंचे तो नजारा दिल दहला देने वाला था। जहाज में मौजूद ज्यादातर क्रू मेंबर्स मरे पड़े थे। कुछ उस जहाज की दीवारों में जमे हुए पाए गए थे। साथ ही जो लोग सही सलामत थे उनकी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे पागल हो चुके थे। ऐसा माना जाने लगा कि ये सभी समय की यात्रा करके आए हैं। कुछ लोगों ने इस बात का खुलासा भी किया कि गायब होने के दौरान ये जहाज 1983 के समय में चली गई थी, जहां वे सभी लॉन्ग आइलैंड में बने एक खुफिया स्थान पर जा पहुंचे थे। आप इस घटना को विकिपीडिया पर भी पढ़ सकते हैं। द चाइनीज स्विस वॉच। साल 2008 के दिसंबर में जब चाइनीज शोधकर्ताओं ने शाओंगशी में एक प्राचीन मकबरे की कब्र में जब एक 400 साल से भी ज्यादा पुराने पत्थर को तराशा तो उसमें से उनको एक अंगूठी के आकार की 100 साल पुरानी स्विस घड़ी मिली, जिसमें टाइम 10:06 पर रुका हुआ था। घड़ी के पीछे शब्द स्विस खुदा हुआ था। यह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी, लेकिन न तो आज से 500 साल पहले स्विट्जरलैंड का अस्तित्व था और न ही 500 साल पहले घड़ी का आविष्कार हुआ था। यह अभी तक एक रहस्य है कि जब घड़ी का आविष्कार ही साल 1770 में हुआ था तो फिर यह घड़ी समय से पहले कहां से आ गई और इसको किसने बनाया। द टाइम ट्रेवलिंग मम्मी। मंगोलिया के अल्टाई पहाड़ों में 10 फीट गहरी गुफा में शोधकर्ताओं को 1500 साल पुरानी मम्मी मिली, जो सामान्य नहीं थी क्योंकि उसके पैरों में लाल जूते थे और उन जूतों पर 3 सफेद स्ट्रिप्स थी जो आजकल के एडिडास ब्रांड के जूतों में देखने को मिलती है। यह एशिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है और साथ ही साथ इसको टाइम ट्रेवलिंग की घटना भी माना जाता है, क्योंकि उस वक्त ऐसे स्ट्रिप वाले जूते कहां से आए यह किसी को नहीं पता। यह आज तक की टाइम ट्रेवल की रहस्यमय घटनाओं में से एक है। फ्लाइट इनटू द फ्यूचर। यह घटना सन 1935 की है, जब एयर मार्शल सर विक्टर गोडर्ड स्कॉटलैंड से होते हुए अपने देश जा रहे थे। उन्होंने अपना नियमित रास्ता बदलकर एक अनजान रास्ते से जाने का फैसला किया जो एडिनबर्ग शहर के करीब ही था। जिस रास्ते से वे जाने वाले थे वहां बंद पड़ा हुआ एयरवेज भी था। अपनी यात्रा के दौरान उनको एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ा और उनका विमान अनियंत्रित होकर जमीन पर आने लगा। जब उन्होंने अपने विमान को जमीन पर उतारा तो उन्होंने देखा कि वह बंद पड़ा हुआ एयरवेज पूरी तरह से कार्यरत था। वहां उनको बिल्कुल नया रनवे, 4 पीले एडवांस विमान, मॉडर्न न्यू ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी और बहुत कुछ देखा। ये सब देखकर वे घबरा गए और उन्होंने प्लेन को उस एयरपोर्ट पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया। वापस मोड़ते वक्त दोबारा एक भयानक तूफान से उनका सामना हुआ और वो एक बार फिर से रास्ता भटक गए। लेकिन तूफान से निकलने के बाद वो किसी तरह अपनी कंट्री पहुंचे और सभी को पूरी घटना के बारे में बताया। अब हैरानी की बात तो ये थी कि 4 साल बाद एडिनबर्ग शहर में एक नया रनवे बनाया गया। एडवांस प्लेन लाए गए जिनका कलर पीला रखा गया और तो और एयरपोर्ट के कर्मचारियों की ड्रेस का कलर भी नीला रखा गया। ये सभी बातें इस तरफ इशारा करती है कि विक्टर गोडर्ड फ्यूचर में 4 साल आके पहुंच गए थे। द मोनटाक प्रोजेक्ट।
मोनटॉक एक बहुत ही बड़ी प्रयोगशाला थी। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ये सारे एक्सपेरिमेंट टाइम ट्रेवल से संबंधित थे। 1980 में दो वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उनको कुछ ऐसी बातें याद आ रही थी जो कि उनको भुलाई गई थी। यहाँ एक टाइम टनल बनाई गई जिसकी मदद से वैज्ञानिक समय यात्रा करके 1943 के समय में पीछे जा सकते थे। द लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट अगर कोई है तो वो है द लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें प्रोटॉन्स को लाइट की स्पीड से टकराया जाना था। इसे जमीन के अंदर 574 फीट नीचे बनाया गया और इसका सरकमफेरेंस 17 माइल था। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें साइंटिस्ट तक डरे हुए थे कि कहीं धरती पर ही ब्लैक होल का निर्माण ना हो जाए। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में जिन पार्टिकल्स को यूज किया जा रहा था वो इतने पावरफुल थे कि वो 5th डायमेंशन में जा सकते थे और वहां से वो पास्ट और फ्यूचर में जा सकते थे। रुडोल्फ फेंच साल 1950 में वॉल स्ट्रीट पर विक्टोरियन समय काल के बालों और कपड़ों वाला एक शख्स दिखाई दिया। वो कुछ परेशान था और सबको घूर घूर कर देख रहा था। वो सड़क पर खड़ा था और सामने से आती गाड़ियों को ऐसे घूर रहा था जैसे कि वो ये सब कुछ पहली बार देख रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद एक गाड़ी से टकराकर उसकी मौत हो गई। इस व्यक्ति की जेब से पुलिस को 19वीं सदी में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ रुपए और 1876 का लिखा एक पत्र, जो कि 1976 में फिलाडेल्फिया के एक पते पर भेजा जाने वाला था, और एक बिजनेस कार्ड बरामद हुआ जिस पर उसका नाम रुडोल्फ फेंच लिखा हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने और इस नाम का आदमी ढूंढने पर पता चला कि साल 1876 में इस नाम का शख्स रहस्यमय परिस्थितियों में अपने घर से गायब हो गया था। चार्ली चैपलिन 1928 में चार्ली चैपलिन की फिल्म सर्कस के प्रमोशन के दौरान एक फुटेज सामने आया जिसमें एक महिला सेल फोन पर बात करती हुई कैमरे में कैद हुई। उस वक्त तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब इस वीडियो पर गौर किया गया तो देखा गया कि एक महिला सेल फोन पर बात कर रही थी, जबकि 1928 में तो सेल फोन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। इस वीडियो को बनाने वाले फिल्म मेकर जॉर्ज क्लार्क ने इस वीडियो को कई लोगों को दिखाया, पर कोई इस महिला को पहचान नहीं पाया। बाद में जब फिल्म के इस दृश्य को कई तरह से जांचा परखा गया तो ये फुटेज एकदम क्लीन पाई गई। टाइम ट्रेवल के पक्ष में रहे लोगों ने इसे आने वाले समय से भेजे गए किसी संदेश की तरह माना, हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। एंड्रयू डी बेसिएगो इन्होंने दावा किया कि वो एक टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन डार्पा में काम कर चुके हैं। वे इस बात का दावा करते हैं कि 7 साल की उम्र यानी 1968 से 1972 तक उन पर कई ऐसे प्रयोग किए गए जिससे उनको टाइम स्पेस और पैरेलल स्पेस में भेजा गया। वे कहते हैं कि बच्चों के पास ऐसी अद्भुत शक्ति होती है जिससे टाइम ट्रेवल के दबाव को नियंत्रित किया जा सकता है। उनका दावा है कि उनको 1980 में धरती का राजदूत बनाकर मंगल पर भी भेजा जा चुका है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू कोस्ट टू कोस्ट में बताया कि वह भूत और भविष्य की समय यात्रा भी कर चुके हैं और भूतकाल में जाकर अब्राहम लिंकन से भी मिले हैं। उनका एक फोटो भी है जिसमें वे लिंकन के साथ दिख रहे हैं। साथ ही इस इंटरव्यू में वे बताते हैं कि वो 2045 में जाकर अपने आप से भी मिल चुके हैं। मिस्टीरियस मैन इन द बुक सन 1974 में कैप स्कॉट की एक बुक मिली जो कि अब अमेरिका और कनाडा के बीच में है। इस बुक में पुराने टाइम की बहुत सारी फोटोज की स्टोरीज थी। उस किताब में एक फोटो सबको चौंका देने वाली थी, क्योंकि फोटो में दिखने वाले सभी आदमियों में एक व्यक्ति सबसे अलग दिख रहा है। जहां बाकी सबने 1970 के जमाने के कपड़े पहन रखे थे, वहीं वो व्यक्ति मॉडर्न कपड़ों और मॉडर्न हेयर स्टाइल में नजर आ रहा था, जिसे देखकर सभी को यही लग रहा था कि वो व्यक्ति टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे गया था। दोस्तों, ये थी टाइम ट्रेवल से जुड़ी कुछ घटनाएं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।